हम सबकी एक बहुत ही बढ़िया एक ख्वाहिश होती है कि हमारे बाल लंबे हों, घने हों, सुंदर हों, उनमें चमक हो। तो क्या ये जो ख्वाहिश है हम पूरी कर सकते हैं? आज आपको मैं इसका जवाब दूंगी। और जिनके बाल बहुत ही लंबे होते हैं, वो केयर नहीं करते, तो कैसे हो जाते हैं उनके बाल? देखिए, सबसे पहले तो हम इसी बात को इसी चीज़ में क्लियर कर लेते हैं। जिनके बाल जो बिना केयर के लंबे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको उनके जीन्स के थ्रू मिला होता है। तो जेनेटिकली उनके बाल ऐसे होते हैं। और कईयों के बाल बहुत थिन होते हैं। तो ये बालों का ये जो थिन होना, थिक होना, लंबे होना बहुत ज़्यादा आपके जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। आपके पेरेंट्स के बाल कैसे हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स के बाल कैसे थे, तो ये वैसे ही चलते आ रहे हैं। चलिए, आज मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगी, ऐसे हेयर मास्क बताऊंगी जो कि आप समर्स में लगा सकते हैं और अपने बालों को बहुत बेहतर कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोनिकाज़ फ्रूटफुल केयर। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, मैं मोनिका अपने चैनल मोनिकाज़ फ्रूटफुल केयर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ पर जो वीडियोस बनाती हूँ वो हेयर केयर से रिलेटेड होती हैं, स्किन केयर से रिलेटेड होती हैं और हेल्थ केयर से रिलेटेड होती हैं। हेल्थ केयर से रिलेटेड मीन्स मैं जैसे एक्सटर्नली वर्क करवाती हूँ आपसे कि आप अपने बालों पे ये लगाइए, आप अपनी स्किन पे ये लगाइए, उसी तरह से मैं आपके साथ कभी कभार हेल्दी रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ। क्योंकि इंटरनली अगर आप अच्छा अपने आप को दे रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ खा पी रहे हैं और जो भी चीज़ें लगा रहे हैं पूरी पॉजिटिविटी के साथ कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। तो चलिए, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके लिए वीडियो के नीचे ही लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कर दीजिएगा। साथ में ही बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। तो बस इतना सा ही करने पे आप भी मेरे इस सुंदर परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। तो वेलकम है आप लोगों का भी, सुस्वागत है आपका भी। तो चलिए बात करते हैं बालों को समर्स में किस तरह का आपको केयर देनी चाहिए और मैं क्या करती हूँ बालों के लिए, तो इस पे बात करते हैं। तो मैं जब भी शैम्पू करती हूँ, मैं आपको बता दूँ कि शैम्पू करने से पहले मैं हमेशा ऑयलिंग करती हूँ। समर्स में मैं जो ऑयल ज़्यादातर यूज़ करती हूँ वो बहुत ही लाइट ऑयल्स होते हैं और मेरा जो 70% ऑयल जो है वो कोकोनट का ही रहता है, कोकोनट ऑयल रहता है। और इसके अंदर मैं कभी कभी जो इसमें ब्लेंड करती हूँ, मिक्स करती हूँ, वो करती हूँ आलमंड ऑयल, यानी कि बादाम का तेल। तो ये दो तेल सबसे बढ़िया रहते हैं समर्स में, सबसे बढ़िया रहते हैं। तो आप भी इनको यूज़ कर सकते हैं अगर आपको सूट करते हैं। इन दिनों में मैं ज़्यादा थिक ऑयल्स को नहीं यूज़ करती, जैसे कैस्टर ऑयल हो गया, या ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल को यूज़ नहीं करती। अनलेस मुझे जिस दिन हेना एप्लीकेशन देना हो तो वो तब मैं मस्टर्ड ऑयल उसके बाद ज़रूर यूज़ करती हूँ। अब मैं मस्टर्ड ऑयल क्यों यूज़ करती हूँ हेना के बाद, और हेना क्यों लगाती हूँ इन दिनों में? एक तो हेना जो है बहुत ही बढ़िया रहती है। मेहंदी जो बालों को आपके नरिशमेंट देती है, कोई भी चीज़ नहीं दे सकती। बस उसको आपको तैयार करना आना चाहिए। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, या आप सिंपल मेहंदी लेकर, जो मैं आपको बता रही हूँ, मेहंदी को पानी, चाय की पत्ती के पानी में भिगो लीजिए। और पानी कैसे तैयार करना है उसके लिए आप 1.5 से 2 गिलास पानी लीजिए और 2 से 2.5 चम्मच या 3 चम्मच जो है उसके अंदर आप चाय पत्ती का डाल लीजिए। इसको बॉईल कीजिए। 10-1 मिनट बाद आप देखेंगे कि जब 1 गिलास के बराबर ये रह जाए, आप इसको बंद कर दीजिए। देन इसको ठंडा होने के बाद अपनी मेहंदी के अंदर मिक्स कीजिए। मेहंदी आप कौन सी यूज़ करना चाहते हैं वो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी मेहंदी हैं, आप चाहे तो कोई हर्बल मेहंदी भी ले सकते हैं, आप चाहे तो कोई प्लेन मेहंदी भी ले सकते हैं। तो बस आप इसको मिक्स कीजिए और इसके अंदर 2 से 3 चम्मच जो है दही के डालिए। आप मेहंदी को खाली दही के अंदर भी, बिना चाय पत्ती के डाले, दही के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया है। इसको अगर आपको कलर चाहिए तो इसके लिए आपको 2 से 3 चम्मच इसके अंदर आंवला पाउडर के ऐड करने होंगे। तो बस इसको मिक्स करके रात भर इसको ढक के रख दीजिए और देन आप सुबह आप इसको लगा लीजिए। अब इसके फ़ायदे क्या रहेंगे? दही के अंदर आप लगाते हैं तो दही के अंदर आपको इन दिनों में सबसे अच्छा जो मास्क है दही रहता है। तो दही अपना काम करेगा, नरिशमेंट देगा, आपके बालों के प्रॉपर जो एक
उनको डाइट चाहिए होती है, इससे बेहतर डाइट दही से अच्छी इन दिनों में कोई नहीं होती। तो जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं, दही और मेहंदी, ये दोनों आपके स्कैल्प को तो कूलिंग देते हैं, ठंडक देते हैं, साथ के साथ आपके बालों को इतना नरिशमेंट देते हैं जो कोई भी चीज़ नहीं दे सकती। तो ये बहुत ही बढ़िया है। अब जब आप इसको लगाएंगे, अगर आपने दही के अंदर लगाई है और सपोज़ कीजिए आपने फुल फैट दही लिया था, तब आपको इसके बाद वॉश करने के बाद ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपने वैसे ही लगाया था जैसे चाय पत्ती के अंदर लगाया था, तब आप इसके बाद ऑयलिंग ज़रूर कीजिए, एक दिन छोड़ के। अब ऑयलिंग के लिए मैंने जैसे कि बताया, आप लोग मस्टर्ड ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल थोड़ा थिक होता है, तो जो बालों में थोड़ा ड्राइनेस हो जाती है इससे, तो वो ड्राइनेस जो है वो कम हो जाती है। तो बस आप थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लीजिए, उसको वार्म कर लीजिए, देन उसको अप्लाई कीजिए अपने बालों पे। ये आप कहेंगे कि बहुत ठीक हो जाएगा, आपको सिर्फ 30 मिनट के लिए इसको रखना है बालों पे, देन आप शैम्पू कर लीजिए। ये अमेजिंग रिजल्ट्स देगा, बाल आपके बहुत ही स्मूथ सिल्की हो जाएंगे। अब जिन लोगों के बाल बहुत झड़ते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा हेयर मास्क कौन सा हो सकता है? उनके लिए सबसे अच्छा हेयर मास्क, इसी मेहंदी के अंदर आप दही भी डाल लीजिए, देन इसके अंदर 2 एग्स डाल लीजिए। एग्स आपको होल एग लेना है, आपको ये नहीं कि खाली वाइट लेना है या येलो लेना है, आपको पूरे का पूरा एग जो है 2 आपके हेना पैक में डाल देना है और इसको अप्लाई कीजिए। एक ही बार में आप देखेंगे कि आपके बाल जो हैं वो 70% टू 80% जो है वो झड़ना बंद हो जाएंगे। अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं। आप इसको करके देखिए और मुझे बताइएगा इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके कि क्या अगर आपके बाल झड़ रहे थे और ये मास्क लगाया आपने, आपके बाल झड़ने बंद हुए। मैं गारंटी देती हूँ 100% आपके 2 से 3 एप्लीकेशन के बाद ये बाल जो झड़ रहे हैं बिल्कुल झड़ने बंद हो जाएंगे। आपको ये इंटरनल भी इस पे वर्क करना है। अगर आपकी बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, तब भी जो है बाल जो हैं वो झड़ते हैं। थायराइड वगैरह कई ऐसे हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं जो कि आपके या हार्मोनल इम्बैलेंस है, इन सब चीज़ों की वजह से भी आपके बाल जो है हेयर फॉल जो है होता है। तो बाहर से भी काम कीजिए और अंदर से भी काम कीजिए। इसके बाद अब मैं आपको 2 मास्क और बताऊंगी जो कि अमेजिंग है इन दिनों के लिए, और बच्चों को भी आप लगा सकते हैं। जो पहले वाला मास्क मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको दही लेनी है 1 बाउल। दही के अंदर आपको कुछ मिक्स नहीं करना, सिर्फ दही को अच्छे से फेंट लीजिए और उसी दही को आप अपने बालों पे अच्छे से लगा लीजिए। यकीनन थोड़ा सा बच्चों के लिए ये मैसी हो जाता है क्योंकि बच्चे कहीं नहीं पसंद करते हैं, लेकिन जब आप बच्चों को बताएंगे कि बाल बहुत ही बढ़िया हो जाएंगे, थोड़ा लालच दीजिए, बच्चे ज़रूर लगवाएंगे। तो आप छोटे बच्चों के ऊपर भी इनको लगा सकते हैं, 3, 4, 5 साल हर एक बच्चों को लगा सकते हैं। उनके छोटे बच्चों को भी लगा सकते हैं, 3 साल से कम वाले बच्चों को भी लगा सकते हैं। तो प्रॉपर नरिशमेंट देता है आपके बालों में, इससे अमेजिंग कुछ भी नहीं है। तो इसको यूज़ कीजिए और आप अपने बालों को बेहतर कीजिए। अब दही के अंदर और क्या हम मिक्स कर सकते हैं? दही के अंदर हम लोग एग मिक्स कर सकते हैं। इन दोनों को ब्लेंड कीजिए अच्छे से और अपने रूट से लेके प्रॉपर लेंथ में लगाइए और एंड तक इसको अच्छे से लगाइए। 1 घंटे तक लगा रहने दीजिए, देन इसको वॉश कर लीजिए। अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं इसके। बालों को एक नई जान मिल जाती है इससे। आपके फॉलिकल्स जो हैं वो हैप्पी हो जाते हैं। जब फॉलिकल्स हैप्पी होते हैं तो बाल जो है अमेजिंग आपके दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। केमिकल्स को कम से कम यूज़ कीजिए। अगर आप कुछ केमिकल ट्रीटमेंट लेते हैं तो मैं बार अपनी वीडियोस में आपको कहती हूँ कि आपको घर के बने हुए सिंपल से हेयर मास्क अपने बालों पे जरूर लगाने चाहिए। वैसे तो मैं केमिकल्स के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, लेकिन जिनको शौक़ है बहुत सारी कलरिंग करवाने का, रिबॉन्डिंग कराने का, तो कीजिए, लेकिन बालों की केयर भी कीजिए। तो देखिए ये मास्क मैंने आपको बताए हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स देने वाले हैं। ऑयलिंग ज़रूर कीजिए। अगर आपने मास्क लगाया, सपोज़ कीजिए आप वीक में 2 बार जो है आप शैम्पू करते हैं, तो आप अगर आपने किसी भी शैम्पू से पहले मास्क लगा लिया तो आपको वीक में 2 बार ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कभी आपने मास्क लगा लिया, कभी आपने ऑयलिंग कर ली। तो बस इस तरह से कीजिए, प्यार कीजिए अपने बालों से लेके अपने स्किन तक को, और हर चीज़ को अपनी बहुत अच्छे से केयर कीजिए।
देखिए, इंटरनली केयर कीजिए और एक्सटर्नली दोनों तरफ से केयर कीजिए। पॉजिटिव रहिए और अच्छी थॉट्स रखिए। आपकी थॉट्स का आपकी लुक के ऊपर बहुत बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप अच्छा सोचते हैं औरों के बारे में, तो आप अलग से एक अंदर शांति रहती है, बहुत पॉजिटिविटी रहती है। बस ये सब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो उसको भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी ही। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।